हॉलीवुड की एक मूवी है 12 एंग्री मैन। एक लड़के के ऊपर चार्ज लगाया अपने ही बाप के मर्डर का, और एक ज्यूरी बैठती है 12 लोगों की, जिन्हें फ़ैसला लेना होता है। अब ज्यूरी में यह है कि सबका जो डिसीज़न है वो सेम होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा, चाहे गिल्टी हो या नॉन गिल्टी। तो जैसे ही वो आते हैं तो जो सिचुएशन है वो इस तरीके की होती है कि सारे फैक्ट्स उस तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि लड़के ने ही कत्ल करा है। मतलब लड़के का अपने फादर से झगड़ा हुआ, फादर ने उसको 2 थप्पड़ मारे और उसने गुस्से में बोला अपने फादर को कि आई एम गोइंग टू किल यू। उसके बाद वो वहाँ से चला गया और 2 घंटे के बाद बाप की डेथ हो जाती है, और किसी ने उसको जिस टाइम पे डेथ हुई है किसी ने उसको वहाँ से जाते हुए देखा। लड़का कह रहा है कि मैं मूवी देख रहा था, बट किसी ने गवाही दी कि मैंने उसको जाते हुए देखा जिस टाइम पे डेथ हुई। तो अब सारे फैक्ट्स को देखते हुए यही लग रहा है कि लड़के ने ही कत्ल करा है, और जो ज्यूरी है वो इंस्टेंटेनियसली कहते हैं कि भाई हम तुरंत डिसीज़न ले लेते हैं, इसमें टाइम भी क्यों लगाना है। तो वो वोट करते हैं और 11 वोट जाते हैं गिल्टी और 1 होता है जो जाता है नॉन गिल्टी। अब 11 के 11 उसके ऊपर एकदम से भड़क जाते हैं, चढ़ जाते हैं कि ये क्या मतलब है इसका कि नॉन गिल्टी। तो वो कहता कि आई एम जस्ट नॉट श्योर, मतलब मेरे मन में थोड़ा सा डाउट है, एंड आई वॉन्ट टू टॉक। तो वो बात करना शुरू कर देते हैं। जब बात करने लगता है तो वो फैक्ट्स पे थोड़ी नज़र डालना शुरू करता है। कहता है कि देखो झगड़ा हुआ है, लेकिन उसमें झगड़े में जब कोई बोलता है आई एम गोइंग टू किल यू, तो इसका मतलब हर बार यही नहीं होता कि मैं मार दूंगा। ऐसे तो गुस्से में कई बार बोल देता आदमी आई एम गोइंग टू किल यू। और दूसरी बात, लड़का कह रहा है कि मैं मूवी देखने गया था, हालांकि उसके पास प्रूफ नहीं मिले, बट वो कह रहा है। और ऐसे ही फैक्ट्स के ऊपर बात होती है। कुछ और भी थोड़ा एक आध पर्सन के जो है वहाँ पे ज्यूरी में, उसके भी मन में थोड़ा डाउट आने लगता है, बट फिर भी वो जो मेजोरिटी है वो उसके ऊपर बहुत प्रेशर बनाती है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, एक बार और वोट कर लेते हैं, और इस बार वोट जो है सीक्रेट बैलेट रखेंगे। सीक्रेट बैलेट होता है दोबारा से, तो एक और बंदा है जो नॉन गिल्टी कर देता है। अब कहानी घूमती है, फिर और बात होती है, फिर वोटिंग होती है, उसके बाद 3 हो जाते हैं नॉन गिल्टी, फिर ऐसे ही कर करके 4, 5, 6 और लास्ट में आते आते 12 के 12 नॉन गिल्टी। अब ये एक ज़बरदस्त मूवी है हॉलीवुड की, और काफ़ी टाइम पुरानी है ये, उसकी बहुत ज़्यादा रेटिंग भी है ये IMDb पे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि समाज में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें चलन में होती हैं जिन्हें हम सही मान ही लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे माइंड में कभी कुछ आया ही नहीं। फिर एक कोई इंसान आता है, सोचता है, और वो इशारा करता है कि कुछ और भी है जो सच हो सकता है, या ये सब जो हम कर रहे हैं ये सब गलत हो सकता है। और जैसे ही वो इंसान खड़ा होता है, उसके बाद हम भी सोचना शुरू करते हैं उस डायरेक्शन में। और ऐसे ही बहुत सारी रूढ़ियाँ, जैसे सती प्रथा थी और बहुत सारी ऐसी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही अभी हमारे टाइम में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे लोग कई सारी चीज़ों को लेकर के ऐसी मान्यता बना के रखते हैं। और आज एक इंसान हमारे बीच ऐसे ही खड़े हैं, आचार्य प्रशांत, जो सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे डाउट्स को ही उठा रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं वो हम हैं। मतलब जो भी आचार्य हैं कि हाँ ये बात सही थी, हमारे ही मन के किसी कोने में पड़ी थी, बट हम कभी इस बात को अपने आप से नहीं रिफ्लेक्ट कर। और यही एक ट्रू टीचर का काम होता है कि वो आपके लिए एक मिरर का काम करता है। आप उसकी हर बात को आप रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, पर मेरे मन में कभी क्यों नहीं आई। तो आपसे मैं रिकमेंड करूँगा, जाइए आचार्य प्रशांत को सुनिए, गीता सत्रों से जुड़िए। मेरा जीवन बदला है, हम बहुत से लोगों का जीवन बदला है, आपका भी जीवन बदलेगा। धन्यवाद।